आए दिन हर समस्याओं पे एनडीएमसी कर्मचारियों के बारे में हमेशा गुहार लगाते रहते हैं। सर, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मांग है वो है डेथ केसेस के लिए। अभी 3 दिन पहले ही हमारे इधर पालिका सहायक थे नितिन जी, उनकी मृत्यु हो गई है। वो ऑन ड्यूटी थे और बाथरूम में गिर पड़े या कुछ क्या हुआ वो अभी बात सामने नहीं आई है, लेकिन वो जब ऑन ड्यूटी थे तो मैं प्रशासन से पहली बात तो ये अपील करता हूँ कि उनके आश्रितों को तुरंत स्थायी नौकरी दी जाए और जो भी मुआवजा दिया जाए वो देना चाहिए। और मेरा सभी कर्मचारियों से भी ये अनुरोध है कि उनकी फैमिली का अकाउंट नंबर लें या मोबाइल नंबर लें और उसमें जिस कर्मचारियों को भी अपनी इच्छा से अनुदान करना है वह भी करें, क्योंकि पालिका सहायक की अभी नियुक्ति हुई है, नई नई नौकरी शुरू हुई थी, वो लोग पहले से ही परेशान थे और इस दिशा में उनका अचानक मृत्यु हो जाना हम सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी। 2 घंटे बाद ही पत्र लिख दिया था कि जो हमारे नितिन जी पालिका सहायक थे उसके लिए हमने मांग की है कि तुरंत उनके जो परिजन हैं उनके पुत्र या पुत्री को किसी एक को स्थायी नौकरी दी जाए, क्योंकि ऐसे ही 2011 में हमारे MS खान साहब थे जिनकी अचानक मृत्यु हुई थी, तो उनके परिवार से भी एक उनकी क्या नाम है धर्मपत्नी जी को तुरंत नौकरी दी गई थी और राशि भी एक बड़ी राशि दी गई थी। तो ऐसे ही क्यों ना हमारे पालिका सहायक जो कार्य करते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, मुझे पता नहीं किस कारणवश हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से ये उन्हें अनुग्रह करूंगा कि बहुत वर्षों से वो पालिका परिषद की सेवा कर रहे थे। क्या वो अभी ये एनडीएमसी के चेयरमैन साहब के पास संज्ञान में है कि नहीं है? अभी संज्ञान में है। हमने 2 घंटे बाद ही हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं, बड़े ही दरिया दिल हैं, वो 8:30 बजे ही आ गए थे और उन्होंने उसका पूरा निरीक्षण किया और सभी को इस चीज़ से अवगत भी कराया। इसके लिए मैं विशेष उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो तत्पर कर्मचारियों के लिए आगे रहते हैं और काम करने में हमारी जितनी भी हमारे डेथ केसेस हैं वो काफ़ी लंबे समय से हमारे लोग हमारे परेशान थे। एक 47 लोगों की जो उन्होंने अभी स्थायी के लिए लिस्ट निकाली, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जो लोग हमारे रह गए हैं डेथ केसेस पे, मैं उनके लिए उन्हें विशेष ये कहना चाहता हूं कि आपके पास वो पावर है और सदस्य जो हमारे हैं माननीय सतीश उपाध्याय जी उपाध्यक्ष और श्री गिरीश सचदेवा जो गरीबों के मसीहा हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी के जितने भी डेथ केसेस हैं उस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लें और अपनी उनको स्थायी करने का या आरमार करने का एक ऐसा रास्ता खोलें जिससे अपने घर की रोजी रोटी का निर्वाह कर सकें और अपने बच्चों को। हमारे संज्ञान में आई है 170 कर्मचारी जो करनामूला पे जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके पैसे रुके हुए थे। 170 कर्मचारियों के आश्रितों के हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने तुरंत ये संज्ञान लिया है कि 10 दिन के अंदर अगर उनके पैसे नहीं दिए गए तो उन सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा जिनकी लापरवाही से ये कार्य नहीं हो पाया। इसके लिए मैं उनका विशेष धन्यवाद और कोटि कोटि उनको प्रणाम करता हूं कि जिस दिशा में उन्होंने कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट सदा उनका आभारी है। बहुत बड़ी लिस्ट है, ये आप लिस्ट लेके आए हैं, कितनी मांगे हैं? एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट काफ़ी समय से कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है। पहला जो हमारा था 8 वर्षों से जो हमारा वेतन निर्धारण नहीं हुआ था वो माननीय अध्यक्ष महोदय दोबारा और हमारे जो मेंबर हैं सतीश उपाध्याय जी वाइस चेयरपर्सन और गरीबों के मसीहा गिरीश सचदेवा जी, उनके दोबारा काउंसिल में रखा गया और इसको पास कर दिया गया और 8 वर्षों से लंबी जो हमारी मांग थी वो हमारी पूरी कर दी गई। कुछ इलेक्ट्रिक के स्केलों में मतभेद है जो जल्दी दूर कर दिया जाएगा, एक कमेटी बन गई है, जल्दी दूर कर दिया जाएगा और अप्रैल तक सबका वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा, ऐसा हमारे को अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। और 47 जो हमारे डेथ केसेस थे उनकी लिस्ट तो माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी करी दी गई है और ऐसे ही हमने पालिका सहायक जो थे उनके मेडिकल कार्ड बनवाए और पालिका सहायक को अप्रैल से CBS सैलरी देने के सैलरी भी देगा जो अभी अकाउंट कैडर से हमें मिल रही थी। और NFSG जो हमारा स्केल है लागू किया गया, उसमें डिप्टी डायरेक्टर और अकाउंट ऑफिसर के
में कुछ विसंगतियां आ रही थी, तो हमने उसकी भी गुहार लगाई कि 1/1/2016 से उसको लागू किया जाए। और प्रशासन ने हमारी इस मांग को भी मानते हुए हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी इस कार्य को भी कर लिया जाएगा। और जो हमारा 4 से 19 कर्मचारियों के एरियर का चल रहा है, उसमें किसी का ऑर्डर नहीं है कि उन्हें रोका जाए, उनको एरियर ना दिया जाए, लेकिन फिर भी वो कार्य काफ़ी दिनों से लंबित है। तो मेरी मांग है कि उस कार्य को जल्द से जल्द, हमारे 400 कर्मचारी जो बचे हैं 19, उनको जल्द से जल्द एरियर का भुगतान कराया जाए। और जो हमारे टीएमआर कर्मचारी हैं, मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द स्थायी करा जाए और 2014 में जो लोग छूट गए थे उनको स्थायी करके तुरंत पक्का कराया जाए। और 7CP जो हमारा लागू किया संविदा कर्मचारियों को 2018 में इनको दे दिया गया था एरियर के साथ, लेकिन हमारे नवी स्कूल की एक NSES की जो हमारी कैटेगरी है उसमें अभी तक ये लागू नहीं किया गया। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसे भी लागू पूर्वक बात करते हैं। सभी यूनियन के संयोजक रहे जितेंद्र जी। जितेंद्र जी ने जो बात कहे, सर लास्ट में क्या कुछ कहें? मैं यही कहूँगा, जितने हमारे डेथ केसेस के बच्चे हैं और जितने हमारे आश्रित हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा बार बार अध्यक्ष महोदय जी से कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और उनके पास उम्र जो उनके बच्चे हैं वो भी साथ के साथ बढ़े जा रहे हैं। उनके एजुकेशन उनको करवानी है, उनकी देखभाल करनी है, उनके खर्चे भी हैं। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय और विशेषकर मेरा जो है वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय और गरीबों के मसीहा गिरीश सचदेवा जी से ये मेरा अनुरोध है कि पहले, सबसे पहले या तो उनको सबको एक साथ आरमार कर दिया जाए या उनको स्थायी कर दिया जाए। कोई ऐसा रास्ता बीच का निकालें कि उनके पास रोजगार हो, जिससे वो अपने बच्चों की जो देख रेख है और उनके जो काम है वो करा सकें। उन्हें किसी तरह की किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि खर्चे भी लोगों के साथ साथ बढ़ रहे हैं। इस समय उनका घर का उनको ना तो TMR की तरह मस्टोल दिया जा रहा है, एक बार मस्टोल दिया जाता है कि आपको 8 महीने दिया जाता है। उससे क्या होता है, अगर 1 महीने का भी किसी का सैलरी रुक जाती है तो उसके पूरे साल का समीकरण बदल जाता है। तो मेरा विशेषकर माननीय अध्यक्ष महोदय जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय अमित शाह जी से भी ये कहना है कि आपकी द्वारा जो यहाँ पर टीम भेजी गई, माननीय सतीश उपाध्याय जी वाइस चेयरपर्सन और गरीबों के मसीहा गिरीश सचदेवा जी जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि आपने हीरे चुनकर NDMC में भेजे हैं, जो गरीबों की सुन भी रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, जिससे NDMC के सभी कर्मचारी बहुत आश्वस्त हैं। और हम तो तहे दिल से आपका धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं कि आपने 8 साल से जो हमारा कर्मचारी पूरी तरह टूट चुका था, वो आपके द्वारा जो आपने सदस्य मनोनीत किए, माननीय सतीश उपाध्याय और माननीय गिरीश सचदेवा, गरीबों का मसीहा जो कहा जाता है आज NDMC में, जिन्होंने गरीबों की हर काउंसिल में आवाज़ ऊंची उठाई, जिनकी वजह से आज NDMC कर्मचारियों के काम बढ़ चढ़कर हो रहे हैं। और हर कार्य क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि कर्मचारी की जो लंबित मांगे थी वो पूरी होती जा रही हैं। मैं माननीय अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपने अध्यक्ष जो हैं माननीय अमित यादव जी का विशेष धन्यवाद करता हूं। अमित यादव जी, वाइस प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय जी, आपने आवाज़ तो सुन ली होगी। कितनी मांगे हैं, कितनी सभ्यता पूर्वक मांगे हैं, कितना आपका आदर है, किस पे भरोसा है, कब देखोगे? देखते रहिएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा कि आप कुछ क्या कर पाओगे। फिर हमें आना पड़ेगा और इन्हें भी आना पड़ेगा, लेकिन आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। क्यों कि कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं और कितना आदर सहित बात करने वाले यूनियन के अध्यक्ष की आप बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे?